दोनों ही देश, चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका हो, वो एक रास्ता तो निकालना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है सऊदी अरेबिया, यूएई को। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इन तमाम देशों को, क्योंकि यहाँ से तेल जा नहीं पा रहा है और जो भी हमले करता है ईरान सीधे इन्हीं देशों के ऊपर करता है और इनके जो बुनियादी ढांचे उनको लगातार नुकसान पहुंचाता हुआ जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान के साथ बातचीत जारी रखने की कोशिश में ओमान लगातार लगा हुआ है। इस बार ओमान का रोल बहुत अहम है। हालांकि कतर भी यहाँ पर है, लेकिन ओमान लगातार यहाँ पर ईरान से बात कर रहा है और कोशिश ये हो रही है कि एक रास्ता यहाँ पर निकाला जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, जिस पर ओमान और साथ ही साथ ईरान दोनों मिलकर इसकी देखरेख करें। हालांकि ईरान का ये कहना है कि फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर वो कोई बातचीत नहीं कर रहा है, कोई बातचीत नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर समझौता हो चुका है। अब आगे जो बातचीत होगी वो बातचीत होगी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने को लेकर और न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने को लेकर। ये अमेरिका के राष्ट्रपति का दावा है। ईरान की ओर से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। ओमान के साथ ईरान की क्या बातचीत हो रही है? ओमान के साथ ईरान की जो बातचीत हो रही है उसमें सऊदी, यूएई, ये तमाम देश भी शामिल हैं। ये भी चाहते हैं कि ओमान के जरिए अगर ईरान के साथ समझौता होता है तो उनके जहाज यहाँ आराम से निकल सकते हैं। अगर ये समझौता हो जाता है तो ऐसे में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला सुलझ जाएगा और एक बार फिर से बातचीत के लिए एक माहौल बन जाएगा। अब इसमें कई तरह के आप कह सकते हैं कि सिस्टम को अपनाने की बात हो रही है। ईरान ने पहले क्या किया कि यहाँ पर सेस लगा दिया कि पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसके हिसाब से जो भी जहां से यहाँ से गुजरेंगे हम लोगों को टैक्स देंगे, जिसका अमेरिका ने खंडन किया था। उसके बाद उसने कहा कि ओमान और ईरान मिलकर ये टैक्स वसूलेंगे। इस पर भी अमेरिका ने आपत्ति जताई थी कि किसी भी देश को दुनिया के किसी भी वो इलाके जो इंटरनेशनल वाटर्स है वहां पर टैक्स वसूलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो अब ऐसे में यहाँ पर कैसे इस मसले को सुलझाया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, तो एक और निकाला गया तरीका वो था इस इलाके में, ये स्ट्रेट ऑफ मलाका। स्ट्रेट ऑफ मलाका, स्ट्रेट ऑफ मलाका जो बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर से होते हुए सीधा मलेशिया से होते हुए आगे की तरफ जाता है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर ये जो देश हैं इस इलाके में मौजूद है। इस वजह से ये तीनों देश एक आप कह सकते हैं कि फीस वसूल करते हैं और ये डेवलपमेंटल फीस माना जाता है कि ताकि ये जो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ मलाका उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जरूरत पड़ती है उसके हिसाब से फीस वसूला जाता है। और ठीक इसी टेक्निक को, इसी सिस्टम को अपनाने के लिए अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ओमान कोशिश कर रहा है। और इसमें सिर्फ ओमान ही नहीं, वो चाहेगा कि यूएई भी आए, ईरान भी साथ में आए, तमाम वो देश जो गल्फ ऑफ पर्शिया यानी पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास मौजूद है, और यहाँ से जहाज़ों से ऊपर से एक फीस लिया जाए जिसके जरिए इस इलाके को दुरुस्त रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए, इसके पर्यावरण को ध्यान में रखते इसको आगे बढ़ाया जाए। अब अगर इस सिस्टम के ऊपर स्ट्रेट ऑफ मलाका की तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए बात हो जाती है तो आप मान के चलिए, जो माना जा रहा है कि शायद लगभग इस पर सहमति बन चुकी है। अगर ऐसा हो जाता है, ओमान इसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है, तो फिर आगे बातचीत के टेबल पर अमेरिका और ईरान बैठ पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त सबसे बड़ा रोड़ा है आगे बढ़ने को लेकर। दूसरी तरफ है कि सऊदी अरेबिया किसी भी लिहाज से नहीं चाहता है कि जो युद्ध है आगे बढ़े और इसमें ज़्यादा तनाव पैदा हो, क्योंकि अगर फिर से अगर होता है तो फिर ये हुतीज़ जो यहाँ पर मौजूद है ये लगातार रेड सी यानी लाल सागर और उसके आसपास के इलाके पर हमला शुरू करते हैं और साथ ही सऊदी के ऊपर भी हमला करते हैं, जिससे उसको काफ़ी नुकसान होने लगता है। और यही वजह कि सऊदी और यूएई भी चाहते हैं कि किसी भी तरह से बातचीत के जरिए मसला सुलझा लिया जाए। यूएई ने तो पहले ईरान के साथ एक ऐसी डील कर ली है जिसके तहत ईरान उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा है, और जाहिर सी बात है जो जानकार बता रहे हैं उनका तो ये कहना है कि सोर्सेज का कि इसके पीछे पैसा है, पैसा दिया गया ईरान को कि भाई यूएई के ऊपर हमले ना हो। उसी तरह से हो सकता है कि सऊदी अरेबिया लेकिन ऐसा करेगा या नहीं करेगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ईरान और सऊदी के बीच कहीं ना कहीं एक वर्चस्व की लड़ाई लगातार चल रही है। अब इस युद्ध को रोकने के लिए सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है और साथ ही यूएई और ओमान भी मौजूद है, क्योंकि ये कुछ ऐसे देश हैं, कुवैत भी इसमें शामिल है, कतर भी है, क्योंकि इनके ऊपर सबसे ज़्यादा हमला होता है ईरान जब भी यहाँ पर हमले करता है। एक और बात जो निकलकर सामने आई है वो भी बहुत दिलचस्प है। अब अमेरिकी मीडिया की ओर से खबर आई कि सेंट्रल कमांड की ओर से एक ईमेल भेजा गया है जिसमें अमेरिका की कोशिश अब ये है कि ईरान को पस्त करने के लिए, ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ दूसरे रास्ते अपनाए जाएं। अब ये दूसरे रास्ते क्या हो सकते हैं? कुछ ऐसा क्रिएटिव
सॉल्यूशन निकाला जाए, कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिसमें कि पारंपरिक तौर पे जो हमले किए जा रहे जो रास्ते हैं या फिर जो हमला किया जाता है या सीधे अटैक किया जाता है, उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि ईरान को नुकसान पहुंचे। अब इसकी कोशिश में भी लगा हुआ है अमेरिका या फिर सेंट्रल कमांड की ओर से जो मेल दिया गया है। अब इसके ज़रिए जो पुराने वेटरन आपके मिलिट्री के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं या दूसरे वो लोग हैं, कह सकते हैं जो जानकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे राय मांगी जा रही है ताकि कोई ऐसा रास्ता निकाले जाए, ऐसे उपाय निकाले जाए जिसमें सैन्य हमले ना हो। इसके अलावा भी ईरान को किस तरह से झुकाया जा सकता है। बहरहाल इस वक्त ये उम्मीद की जा सकती है कि आज अगर ये बातचीत होती है तो क्या एक कदम ये मामला सुलझेगा या फिर ये नहीं सुलझेगा, उलझा ही रहेगा और लगातार यहाँ पर तनाव बना रहेगा। डिपेंड ये करता है कि सारा का सारा डिपेंड ये करता है कि ईरान कितना कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार होता है और अमेरिका कितना उसके लिए, ताकि अमेरिका ईरान की शर्तों को मान ले। क्योंकि यहाँ पर देखिए मसले दो हैं और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण मसला एक ही है, वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम, और दूसरा हो गया यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। अगर ये दोनों मसले सुलझ जाते हैं, ये दोनों मसले सुलझ जाते हैं तो एक बार फिर से इस इलाके में शांति हो सकती है।